समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। पिछले दिनों अपन समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा, अर्थ, विशेषता के बारे में अध्ययन किया था। आज समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र में बेरोजगारी, राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, मंदी आदि जैसी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। वास्तव में देश जितना ही विकास करता है, देश के सामने उतनी ही समस्याएं उत्पन्न होती है। व्यक्ति जितना विकास करता है, व्यक्ति के सामने भी उतनी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक उसी तरह से किसी देश के अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, किसी देश के अर्थव्यवस्था के डेवलपमेंट के लिए जितने साधन हैं और उन साधनों के माध्यम से देश विकास करना चाहता है, पर साधन होने के बावजूद भी हमारी अर्थव्यवस्था के सामने बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और वो समस्याएं बेरोजगारी की समस्या है। व्यक्ति अर्थशास्त्र में हमने पढ़ा है कि एक यूनिट का, एक इकाई का अध्ययन किया जाता है, एक व्यक्ति के रोजगार का अध्ययन किया जाता है। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में पूरे लोगों के, देश में रहने वाले सभी लोगों के रोजगार के संबंध में अध्ययन किया जाता है। तो इस बात का पता चलता है कि हमारे देश में अभी भी कितनी बेरोजगारी है। हमारे देश में राष्ट्रीय आय क्या, हमारे देश की राष्ट्रीय आय क्या है? यदि व्यक्ति विकास करेगा, व्यक्ति की आय बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। कहते हैं, मापक है उसका कि प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। अर्थात हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय क्या हो रही है और हमारे देश के लोगों को, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, कितनी आमदनी बढ़ रही है और हमारे देश की राष्ट्रीय आय क्या हो रही है। फिर मुद्रास्फीति, मुद्रा कितनी मात्रा में बढ़ रही है। आज एक समस्या आ गई है मुद्रा संकुचन का। हमारे देश के मुद्रा का वैल्यूएशन, हमारे देश की मुद्रा का मूल्य कम हो गया है। इतने विकास के बावजूद भी विदेशों के डॉलर की अपेक्षा भारतीय मुद्रा के मूल्य का अवमूल्यन हो गया है, अर्थात संकुचन हो गया है। तो मुद्रास्फीति क्या है हमारे देश की, ये भी समस्याएं हैं। मंदी काल है। हमने पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा है कि समष्टि अर्थशास्त्र का जब निर्माण किया गया तो हमारे देश में बहुत सारी मंदी की अवस्था थी और हमारे देश में ही नहीं, सारे विश्व में मंदी की अवस्था थी। तो बहुत विभिन्न प्रकार की समस्याओं का अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वास्तव में समष्टि अर्थशास्त्र के अनेक महत्व भी होते हैं, जिनमें पहला है जटिल अर्थव्यवस्था के संचालन को समझने में सहायक। जटिल से जटिल, कठिन से कठिन समस्याओं को समझने में समष्टि अर्थशास्त्र सहायक का कार्य करता है। क्योंकि जब एक व्यक्ति अध्ययन करता है, जब एक यूनिट का अध्ययन किया जाता है, जब एक इकाई का अध्ययन किया जाता है, तो समस्याएं कम होती हैं। लेकिन जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है तो अन्यान्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं और उन समस्याओं का समाधान भी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही किया जाता है। दूसरा, आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक। देश या औद्योगिक इकाइयां या हमारी अर्थव्यवस्था का संचालन करने वाले आर्थिक नीति बनाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए हम किस तरह से नीति का निर्माण करें और हमारा समष्टि अर्थशास्त्र इसमें कितना सहयोग प्रदान कर सकता है। जितनी अच्छी नीति, जितनी अच्छी प्लानिंग, जितनी अच्छी योजना बनाई जाएगी, समष्टि अर्थशास्त्र उतना ही उसमें सहयोग करेगा और इसके परिणामस्वरूप हमारा देश, हमारी औद्योगिक संस्थाएं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था उतना ही विकास करेगी। तीसरी बात, अर्थशास्त्र के उद्देश्य के अनुरूप। अर्थशास्त्र का उद्देश्य है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं, व्यक्तिगत विकास नहीं, सामूहिक विकास होना चाहिए। यदि व्यक्तिगत
विकास होता है तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था की कल्पना करना संभव नहीं होता, समष्टि अर्थशास्त्र की कल्पना करना संभव नहीं होता है। इसलिए अर्थशास्त्र के उद्देश्य है कि व्यक्तिगत विकास न करके सामाजिक विकास करना चाहिए, जिससे समाज का सर्वांगीण विकास हो सके। चौथी बात है व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास में वास्तव में जब समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है तो समष्टि अर्थशास्त्र के साथ साथ व्यष्टि अर्थशास्त्र का अपने आप विकास होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, समाज का अध्ययन किया जाता है, संयुक्त परिवार का अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, जिससे व्यष्टि अर्थशास्त्र का अपने आप विकास हो जाता है। अगला है समष्टि अर्थशास्त्र विरोधाभास को समझने में सहायक। निश्चित रूप से जब व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है और समष्टि अर्थशास्त्र की आलोचना करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों की आलोचना नहीं करता, बल्कि इस बात का प्रमाण देता है कि यदि हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत विकास करेंगे तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का अपने आप विकास हो जाएगा। लेकिन व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन जब करते हैं लोग तो सोचते हैं कि हमारा व्यक्तिगत विकास होना चाहिए, समाज का विकास हो या ना।